राजधानी रांची के सबसे सुरक्षित और पॉश इलाकों में से एक अशोक नगर में बिल्डर के घर में हुई 1 करोड़ से ऊपर की चोरी मामले में रांची पुलिस के द्वारा हर दिन नए नए खुलासे किए जा रहे हैं, जो बेहद चौंकाने वाला है। पहले अगर शुरुआती दौर में कहें तो जिन चोरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, उनके द्वारा 80 लाख से ऊपर की लागत वाली जो जगुआर कार है, उसकी मदद से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी टीम के द्वारा पूर्व में जो मुख्य मास्टरमाइंड है, उनकी पत्नियों को गिरफ्तार किया गया था। और अब बता दें कि इस पूरे मामले में 400 ग्राम से ज़्यादा जो सोने के आभूषण हैं वो बरामद हुए हैं। यानी अब तक कह सकते हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा की जो चोरी हुई जो सामग्री थी वो बरामद कर लिया गया है। इस पूरे मामले का रांची के सिटी एसपी पारस राणा के द्वारा फिर एक बार खुलासा किया गया है। और इस बार की बात करें तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम समीर उर्फ कबीर खान है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है और इसके पास से लगभग 400 ग्राम सोने के आभूषण हैं, जो रांची के अशोक नगर के रहने वाले जो बिल्डर हैं अखिलेश पांडे, उनके घर से 9 जुलाई को चोरी की गई थी। पहले सुनिए इस पूरे मामले को लेकर खुलासा करते हुए क्या कुछ जानकारी दे रहे रांची के सिटी एसपी पारस राणा। 9 जुलाई को जो अरगोड़ा थाना अंतर्गत अशोक नगर कॉलोनी में एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें लगातार पुलिस की टीम जो है छापेमारी कर रही थी और पहले भी पूर्व में भी 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। साथ ही साथ जो चोर के द्वारा जो जैगवार गाड़ी यूज़ करी गई थी उसको भी सीज़ किया गया है। और इसके अलावा लगभग 17.5 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी पहले पुलिस के द्वारा रिकवर करी गई थी। इसी कांड में आगे टीम के द्वारा अगरतला अनुसंधान करते हुए, प्रोफेशनल रूप से कार्य करते हुए जो मुख्य चोर है, चोर को ट्रैक करने के क्रम में जो मेन जो ज्वेलर है जिसके पास ये ज्वेलरी रखी गई थी, और थोड़ा थोड़ा करके उस ज्वेलर से जो मेन एक्यूज है उसके द्वारा उसके तथा उसके परिवार के द्वारा पैसे की मांग करी जा रही थी। क्योंकि ये जो एक्यूज है इनका नाम है समीर खान उर्फ कबीर खान। ये मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं और जो मेन जो एक्यूज़ड है उसके काफ़ी करीबी हैं। इनसे उनकी पुरानी जान पहचान भी है। और इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि जो एक्यूज़ड जो पहले से भी जो चोरी करते आ रहे हैं उसका भी सोना और गहना इनके द्वारा, इन्हीं ज्वेलर को, ये जो ज्वेलर है इसी ज्वेलर के द्वारा जो है सोना खरीदा जाता था। इसमें ये अगर इंस्टेंट पेमेंट नहीं भी कर पाता था तो इस ज्वेलर के पास जो मेन एक्यूज है उनका वही खाता चलता था। और एज़ पर अवेलेबिलिटी, एज़ पर नीड जो है ये पेमेंट उनको बाद में भी जो सामान रिसीव हुआ, चोरी का सामान रिसीव होने के बाद एज़ पर नीड वो उनको आराम से पैसा विभिन्न माध्यम से भिजवाते भी रहते थे। तो इनके तथा इस केस के बारे में जब इनसे पूछा गया और जब वहाँ का सीसीटीवी फुटेज और जो अन्य तथ्य जब चेक करे गए तो इनके द्वारा बताया गया कि जो ये अरगोड़ा थाना अंतर्गत जो अशोक नगर एरिया में जो चोरी हुई है उसका लगभग 400 ग्राम जो है सोना, साथ ही डायमंड और इसके अलावा कुछ चांदी के आभूषण इन्होंने अपने ससुराल में छुपा कर रखे हुए हैं, जिसको रांची पुलिस की टीम ने जो है बरामद किया है। और ये जो ज्वेलर जो है समीर खान उर्फ कबीर खान, इनको गिरफ्तार करके विधिवत जेल भेजा जा रहा है। धन्यवाद। आपने सुना रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि समीर उर्फ कबीर को अब गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 400 ग्राम सोना बरामद किया जो इसकी निशानदेही पर बरामद हुई है। इससे पहले की अगर बात करें तो इस हाई प्रोफाइल चोरी का जो मुख्य सरगना है, मास्टरमाइंड है, वो बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला मोहम्मद इरफान उर्फ उजाले उर्फ बाबा है। वो फिलहाल फरार है। इसके साथ ही उसके अन्य जो साथी हैं, जिसमें समीर उर्फ समीम है, नवीन शर्मा है, ये भी अभी फरार है। यानी मुख्य जो तीनों आरोपी हैं वो फरार हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो मुख्य आरोपी है यानी मोहम्मद इरफान उर्फ उजाले उर्फ बाबा, इसके विरुद्ध देश के 20 अलग अलग जो राज्य हैं उसके 80 से ज़्यादा थानों में मामला दर्ज है। तो कह सकते हैं कि रांची में जो 1 करोड़ से ऊपर की हाई प्रोफाइल चोरी हुई थी, इस मामले में रांची पुलिस के द्वारा हर दिन एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे किए जा रहे हैं। अब तक 2 महिलाओं के साथ साथ एक पुरुष की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि मुख्य जो सरगना है, उसके जो साथी हैं वो फरार हैं। देखना होगा कि रांची पुलिस मुख्य आरोपी को कब तक अपने शिकंजे में ले पाती है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।